नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिमला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से की बातचीत का हिमाचल में विकास की रफ्तार तेज है, एक बार फिर से बीजेपी सरकार। शिमला में चुनाव प्रचार में उतरी अलका लांबा, चुनावी सभा में साधा बीजेपी पर निशाना, कहा यह सरकार केवल वादे करती है, काम नहीं। शिमला में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लाई चार्जशीट, कहा सरकार बनने के बाद करवाएंगे जांच, लेंगे एक एक पैसे का हिसाब। शिमला में चुनाव कार्यालय बंद करवाने पर भड़के सुभाष मंगलोट, कहा ये कांग्रेस की तानाशाही, हम इसके खिलाफ देंगे धरना। बद्दी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे के अंदर किया हत्या का खुलासा, 4 आरोपियों किया गिरफ्तार। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। शिमला में चौपाल विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुभाष मंगलेट का चुनाव कार्यालय बंद करवा दिया गया है, और जिस पर वे कांग्रेस पर भड़क गए और कांग्रेस उम्मीदवार रजनीश किमटा पर लोगों को धमकाने का आरोप लगाया। वहीं सुभाष मंगलेट ने कांग्रेस नेताओं से गलत परंपरा की शुरुआत न करने की चेतावनी दी है। साथ ही मंगलेट ने कहा कि नामांकन भरने के बाद चौपाल में कार्यालय खोला गया था, वहां पर पहले बैठकें भी हुई थी, लेकिन अब दबाव बनाकर कार्यालय बंद करवा दिया गया है और मंगलेट ने इसे कांग्रेस नेताओं की तानाशाही करार दिया है। देखिए ऐसा है, मुझे भी कल ही वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली। हालांकि सोशल मीडिया में परसों से खबरें आ रही हैं कि ऐसे ये जो हमारा ऑफिस था कार्यालय चौपाल में, वो किसी दबाव में और तानाशाही के कारण बंद कराया गया है। क्योंकि जिस दिन नामांकन था हम सब लोग वहाँ थे और उससे पहले वहाँ ऑफिस खोला गया था। बाकायदा हमने वहाँ मीटिंगें की है और मीडिया के सारे हमने वहाँ सवाल जवाब वहीं किए, और उस दिन हमने ओपनिंग भी की, वहाँ लड्डू भी बांटे और वहाँ मीटिंगें भी हुई हमारी। और नेक्स्ट डे जो मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पे वो ऑफिस उन्होंने ताला लगा दिया गया है दबाव के कारण, और नाम लिया गया कि कांग्रेस के लोगों द्वारा या जो भी नेताओं का नाम आ रहा है उनके द्वारा बंद कराया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप हमारे ऑफिस तो बंद करवा दोगे, लेकिन आप लोगों के दिलों में जगह है, उनको कैसे बाहर निकालोगे? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में विधानसभा चुनाव से पहले रवायत के मुताबिक विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के खिलाफ चार्जशीट ले आई हो, और जिस पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के साथ पटवारी भर्ती में हेराफेरी और विभागों में गलत तरीके से हुई भर्ती की कमी पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाएगी, और इसके अलावा जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसले को भी रिव्यू किया जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में खराब गुणवत्ता वाली पाइपों की खरीदी की गई है और इस पर आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार आने पर जांच की जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की रैली पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन रैलियों का बिल भी बीजेपी को भेजा जाएगा। 30 लाख रुपया की कोशिश की जा रही है। 900 साल की गुलामी के बाद 1947 में जब संविधान द्वारा इस लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, तो सबसे बड़ा अधिकार आम मतदाताओं को वोट डालने का दिया था, चुनाव लड़ने का दिया था, जिसके कारण आज एक आम व्यक्ति जो चाय बेचने वाला है वो कह रहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बना हूँ। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह विपक्ष की आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी जनता के आंदोलन से, आप लोगों के आंदोलन से इस बार सत्ता में आएगी। एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घपले बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, विधानसभा में बोलते रहते हैं। 25-25, 30-30 लाख रुपया के टेंट लगा दिए गए। 2-2 हजार बसें रैलियों में एचआरटीसी की लगा दी, जो कि पूरी तरह एचआरटीसी जो है कर्ज के दलदल में है और कर्मचारी को देने के लिए वहां पैसा नहीं है, और वहां पे 3-3, 4-4 दिन रूट से बसें हटा के वहां पे ये काम चलता रहा। और इसलिए जिस तरीके से ये रैलियों पे खर्चा हुआ है, लगभग 500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई,
दूसरे नेताओं की रैलियां हुई, केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां हुई और जयराम जी की रैलियां हुई। 500 करोड़ रुपया इन रैलियों पे खर्च कर दिया गया और कुछ समझ आता है कि किसी ने कोई मंच लगाना है या कोई माइक लगाना है तो उसमें सरकार का सहयोग हो जाए। वहीं धर्मशाला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी राकेश पठानिया ने अपने समर्थन और सरकारी कर्मचारियों को चुनाव प्रचार का दबाव डालने का आरोप लगाते हुए फतेहपुर के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन जी शर्मा ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी राकेश पठानिया ने बनाल में समर्थकों सहित सरकारी कर्मचारियों के साथ बंद कमरे में बैठक की और उसके बाद मीडिया की टीम मौके पर पहुंची और लेकिन मीडिया से दूरी बनाकर बंद कमरे में क्यों जा रही बैठक ने कई सवाल खड़े कर दिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बार हार का डर सता रहा है। जो सरकारी कर्मचारी हमारे फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित हैं, उनके साथ श्री राकेश पठानिया जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं फतेहपुर से, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के साथ जो है वो अपने पक्ष में वोट डालने के लिए जो है उन्होंने मीटिंग की। उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि वोट जो है वो राकेश पठानिया को दे, क्योंकि वो मंत्री हैं और शायद और भी कोई इसके साथ लिप्त हो, मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने एक कुछ विभागीय अफसरों से बात की तो उन्होंने बोला है कि हाँ, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन का पता किया तो उन्होंने मुझे शाम को रिप्लाई भी दिया कि हाँ, हमारे लोग गए हुए थे और हम उनके ऊपर जो संज्ञान ले रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। मैडम, मैं आपको कंप्लेंट देना चाहता हूँ डिपार्टमेंट को। कोई भी सूचना अभी हमारे तक नहीं पहुंची है। यदि आपके संज्ञान में ऐसी कोई सूचना है तो उसको हमारे तक पहुंचाएं, ताकि यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को, मतदाताओं को डरा रहे हैं, उनको थ्रेटन कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो उचित कार्रवाई है उसको किया जा सके। तो खबर बद्दी से है, जहां पर पुलिस को जाजूवाल हत्याकांड में 4 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। जानकारी के मुताबिक एक युवक का शव मानपुरा थाने के तहत जाजूवाल के नजदीक बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी थी और इस मामले में पुलिस ने अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी प्रियांक गुप्ता ने बताया कि बद्दी पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली वैसे ही पुलिस मुस्तैद हो गई और सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सहायता मिली। वहीं उन्होंने कहा कि 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। एक जो है 26 तारीख को रात को हरभजन सिंह जो निवासी डोरिया गांव और तहसील थाना के थे, वो 26 को अपनी बाइक लेके जो है वो अपने घर से निकले थे और जब 27 की सुबह तक वो वापस ना आए तो उनके घर वालों ने जो है वो नजदीकी थाने में जो है वो रिपोर्ट कराई थी। तो उसमें जो है पुलिस जो है फैमिली वालों के साथ उस हरभजन जी की जो है सर्च में निकल गए थे। साथ ही साथ परिवार वालों ने गाँव वालों के साथ मिलकर भी सर्च की। तो जो सर्च करते वक्त डोडू वाला जो चौक है उसके पास जो झाड़ियां, उसमें जो है हरभजन सिंह की जो है लाश मिली थी और उन्होंने जो स्पॉट पे जो भी उनको एविडेंसेस मिले और जो उसके बाद जो हमने सर्वेलेंस के आधार पर और आसपास पूछताछ की, सीसीटीवी देखे, तो उसके आधार पर जो है कुछ लोगों पे जो शक हुआ और उनके जो उनमें से जो कुछ लोग थे, ये जो तकरीबन 4 लोग हैं, उनको जो है मानपुरा थाना की जो टीम ने है जो अरेस्ट किया है। तो बद्दी से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया है और इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं और आगे की कार्रवाई फिलहाल पुलिस लगातार जारी है और आखिर और कितने लोग इसमें शामिल है इस पर भी पुलिस अभी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 24 घंटे के अंदर पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है और आपको बता दें कि हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।